काजल अपने 5 साल के भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर टॉफ़ी बेचा करती थी, लेकिन वहाँ पर उसका काम ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रहा था। इसीलिए वो दोबारा सड़क पर ही टॉफ़ी बेचना शुरू कर देती है। वहीं पर कुछ ही दूरी पर पिज्ज़ा वाला एक ठेला था, जहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसे देखकर यहाँ इतने सारे लोग बैठकर क्या खा रहे हैं? ये क्या है? ये सोचकर काजल उससे पिज्ज़ा खरीदकर खाने लगी। वो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। न जाने इसे कैसे बनाते हैं। ऐसा सोचकर काजल अपने भाई को भी पिज्ज़ा खिलाती है और उसे लेकर घर चली जाती है। अगली सुबह भाई ने अपनी बहन से खाना मांगा। रुक जा मेरे भाई, तेरे लिए ही तो खाना बना रही हूँ। फिर उसने अपने भाई को खाना खिलाया और खाते खाते सोचने लगी। मुझे जल्द से जल्द कोई और काम ढूंढना होगा। इस काम से तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ करना होगा। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक उसे कल खाया हुआ पिज्ज़ा याद आया। मुझे ये पता लगाना होगा कि वो कैसे बनाते हैं और मुझे खुद ही बनाना होगा। वो ये सोचकर भाई को साथ लेती है और पिज्ज़ा बनाने वाले के पास जाती है और बोलती है, अंकल, आप ये पिज्ज़ा कैसे बनाते हो? मुझे बताओगे? अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं भी ऐसा पिज्ज़ा बनाकर बेचना चाहती हूँ। उसके ऐसा पूछने पर उस आदमी ने कहा, अच्छा, तो तुम मेरी बराबरी करना चाहती हो? सुबह सुबह दिमाग खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से। उसने उसे फटकार कर दूर जाने को कहा। ऐसी बात नहीं है, एक बार मेरी बात तो सुनिए। वो बोल ही रही थी कि इतने में ही उसने उसे धक्का मार दिया। तभी वहाँ से गुजरती हुई एक औरत ने उन्हें देखा। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? और आप इस तरह बच्चों को क्यों धकेल रहे हो? उसके पूछने पर उस आदमी ने सारी बातें उस औरत को बता दी। तब उस औरत ने कहा, आप भी हद कर रही हैं। अरे वो अपना गुजारा करने के लिए आपसे पूछ रही है और आप उसे धकेल रही हैं। छी! उस दुकानदार को डांटने के बाद वो औरत उन दोनों बच्चों को दूर कहीं लेकर जाती है और कहती है, बेटा, क्या तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? और ये लड़का किसका है? ये मेरा छोटा भाई है। हाल ही में हमारे माता पिता का देहांत हो गया था। तब से हम दोनों भाई बहन रेलवे स्टेशन पर टॉफ़ी बेचते हैं, लेकिन अब मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है। इसीलिए मैं पिज़्ज़ा बनाने की विधि जान रही थी, क्योंकि वहाँ पर पिज़्ज़ा की दुकान पर बहुत भीड़ रहती है। लेकिन उसने तो मुझे डांटकर फटकार कर भगा दिया। ऐसा बोलकर वो दोनों रोने लग जाते हैं। ओहो बेटा, ठीक है, चिंता मत करो। ऐसा करो, तुम ये मोबाइल रख लो, इसमें पिज़्ज़ा बनाने की विधि देख लेना। उससे तुम फिर खुद का व्यापार शुरू कर सकती हो। इस बात को सुनकर काजल ने हामी भर ली। फिर काजल ने फ़ोन में घर आकर पिज़्ज़ा बनाने की विधि को अच्छे से देखा और उसने घर पर ही पिज़्ज़ा बनाने का कोशिश की। 4 बार में पिज़्ज़ा ख़राब बना, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था। लेकिन चौथी बार में पिज़्ज़ा बहुत ही स्वादिष्ट बना, जिससे काजल बहुत खुश हो गई। सुन भाई, आपकी बार पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बन गया। अगर मेरा ये काम चल गया तो हमारे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। ये सोचकर उसने अगले ही दिन रेलवे स्टेशन पर जाकर पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दिया। ताज़ा ताज़ा स्वादिष्ट पिज़्ज़ा लीजिए, ताज़ा 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 स्वादिष्ट पिज़्ज़ा लीजिए। इस तरह आवाज़ देकर वो रोज़ पिज़्ज़ा बेचने लगी। कम दाम में पिज़्ज़ा दे रही थी, इसीलिए काफ़ी लोग उससे पिज़्ज़ा खरीद रहे थे। बहुत ही कम समय में सारे पिज़्ज़ा बिक जाने की वजह से वो जल्दी घर लौटी। आज मुझे पूरे 1000 रुपये का फ़ायदा हुआ। हर दिन ऐसे ही मुझ पर कृपा रखना अपनी। इस तरह पिज़्ज़ा के ज़रिए हर रोज़ वो बहुत पैसे कमाने लगी। कुछ ही समय में उसने रेलवे स्टेशन पर अपनी पिज़्ज़ा की एक छोटी सी दुकान स्टोर कर दी और वहाँ पर वो अपना व्यापार करने लगी और उसने काफ़ी पैसा कमा लिया। इन सब के पीछे उस औरत का हाथ था। ये सोचते हुए वो घर लौटी। अपने माता पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसने कहा, माँ बापू, आपके बिना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल दुर्बल हो गई थी। आज हम 3 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, तो इन सब के पीछे उस औरत का हाथ है। उसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो जहाँ भी हो बहुत खुश रहे। ऐसा आशीर्वाद आप उन्हें देते रहना और मुझे भी आशीर्वाद देना कि मैं हमेशा अपने पिज़्ज़ा की दुकान को। वो बातें कर ही रही थी कि इतने में ही पिज़्ज़ा का व्यापार करने वाला वो व्यक्ति उसके घर आ जाता है। ए लड़की, आज के बाद तू पिज्जा का व्यापार नहीं करेगी, और अगर तूने ऐसा किया ना तो तुझे और तेरे भाई दोनों को मार दूंगा। क्यों भला? मैं तुम्हारे बराबर में ठेला थोड़ी लगाती हूँ। मैं तो रेलवे स्टेशन पर बेचती हूँ। तूने वहाँ पिज्जा बेचना शुरू किया है, तभी तो वहाँ पर मेरे ग्राहक कम हो गए हैं। इतने में काजल की सहायता करने वाली वो औरत भी वहाँ जाती है।
तुम ऐसा ही कुछ करोगे, इसीलिए मैं काजल पर नज़र रख रही थी। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैं पुलिस को सब कुछ दिखा दूंगी और तुम्हें पता चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो घबरा कर वहाँ से भाग गया। काजल रोते हुए उस औरत के गले लग जाती है। बेटा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम चिंता मत करो। जब भी तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी हो, मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। तुम मुझे तुरंत बता देना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा बड़ा नाम हो। उस औरत ने काजल को धैर्य दिया और जैसा उसने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। इतनी छोटी सी उम्र में काजल ने पिज़्ज़ा का व्यापार चलाया, जिसकी वजह से वो न्यूज़ में भी आ गई और उसका सच में बहुत बड़ा नाम हुआ। ये सब देखकर काजल बहुत खुश हुई और काजल की सहायता करने वाली वो औरत भी बहुत खुश हुई।